अब चलो अब आराम से बैठना, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। बोला है मैन हैज ए रिक्यूरिंग डिपॉजिट अमाउंट इज इन ए बैंक फॉर 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. तो यहाँ पे लिखना let the यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है हमारे पास, याद करना, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है हमारे पास तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। let the principal is equal to rupees x. Let the principal is equal to rupees x. चलो इसके आगे बोलना, वैल्यू देखते जाओ। टाइम यहाँ पे जो दिया गया है 3.5 दिया गया है, 3.5 ईयर दिया गया है। 3 साल में कितना महीना यार, 36 में 6 को जोड़ लो कितना आ जाएगा, 42, 42 मंथ। कोई डाउट तो नहीं आता क्या सबको क्लियर है ये? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जरा पढ़ लो एक बार, कितना दे रखा है यहाँ पे, 12%। और मैच्योरिटी वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे सवाल में 1 2। चलो पहले इतना नोट करना है गिवन में। देखो हम लास्ट तक पूरा सॉल्व कर देंगे, बस कोशिश ये करना है तुम लोग कि वहां पे लास्ट में जो कैलकुलेशन होगा उसको थोड़ा सा फास्ट करना। यहां तक एक बार देखते भी चलना, कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? प्रिंसिपल नहीं पता था, क्या मानोगे, एक्स माने यहाँ पे, मंथ जो है ठीक है। जब प्रिंसिपल नहीं पता तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। मंथ जो टाइम जो था हमारे पास 3.5 ईयर दिया गया था, तो 1 साल में 12 महीने, 30 साल में 36 और 6 को जोड़ देना हाफ मंथ के हाफ ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा 42 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते कितना बोला है, 12% बोला है। और मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया गया, 1000 क्या 10,206। सबसे पहला काम कल बोले भी थे कि सबसे पहला काम गिवन लिखने के बाद क्या निकालोगे, इंटरेस्ट। क्या निकालोगे, इंटरेस्ट। लगाओ सब लोग फॉर्मूला इंटरेस्ट का, जल्दी फॉर्मूला लिख के ही लगाना है सबको, ठीक है। फॉर्मूला मिला लेना, सही है ना, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, x। मंथ कितना हमारे पास 42, जोड़ोगे 42 प्लस 1 कितना आ जाएगा 43, 2 इंटू में 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 12 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 100। इसको सॉल्व कियोगे जितना हो सकता है, इसको सॉल्व करते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो नहीं कटने वाला है यहाँ से, चलो ठीक है। i इज इक्वल टू 43 में 21 का मल्टीप्लाई को किया तो बताते जाओ, 903 x अपॉन में क्या 100। चलो इंटरेस्ट निकल गया, कोई डाउट यहाँ तक? देखो पैटर्न याद रखे रहना कि पैटर्न है क्या। प्रिंसिपल नहीं रहेगा, क्या मानोगे, एक्स मानोगे, फिर इंटरेस्ट निकाला, गिवन लिखने के बाद क्या निकालोगे, इंटरेस्ट। इसके बाद से किसका फॉर्म लगाओगे, मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है, क्योंकि दिया था हमारे पास सवाल में। यहां तक नोट करना पहले, टारगेट यही हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, ये पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो थोड़ा तेज करेंगे हम लोग, और बीच में थोड़ा भी 3-5 मत करना भाई। अब पहले बोल दिया है, अगर नहीं टारगेट पूरा हुआ तो सबको मारेंगे, हम लगा देंगे चार्जर ना। क्यों बेचैन, रुको पहले आराम से, ठीक है। मेरे पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को पता नहीं इस टाइम कहाँ होंगे फिर, ठीक है। यहां तक नोट हो गया सबका, नोट कर लिया यहां तक? चलो आगे बोलना। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P इंटू एन प्लस क्या आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितना था 10,206। प्रिंसिपल कितना था x, नंबर ऑफ मंथ कितना था हमारे पास 42, और इंटरेस्ट कितना आया था 900, कितना था यार 3x अपॉन में क्या था 100, 10206। यह आ जाएगा 42x प्लस 900 3x अपॉन में 100। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 100, ये 100 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 4200x, यह आ जाएगा 900 3x इज इक्वल टू 10206। ये 100 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये 1020600। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 5103x। यहां से x की वैल्यू निकालोगे जब तो अपॉन में आ जाएगा 5103। पूरा डिवाइड हो रहा है ये कितनी बार में, अच्छा पूरा डिवाइड हो रहा है 200। x का वैल्यू कितना आ गया 200,
तो प्रिंसिपल जो हम लोग माने थे, x माने थे, कितना आ जाएगा वो 200। चलिए नोट कर लेंगे जिसका नहीं आ पाया था। वैसे कल होमवर्क भी दिया गया था ना कुछ क्वेश्चन, उसमें से शायद ये भी रहा होगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था ये, फिफ्थ वाले पे आते हैं अब। ठीक है, जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 2 3 कल हुआ था बैंकिंग को पढ़ने के बाद। ये फोर्थ क्वेश्चन है। हो गया तक? पीछे नोट कर ली भाई तुम लोग, आगे बढ़े। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आते हैं। बोला है अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन ए बैंक फॉर 8 मंथ अंडर द रिक्यूरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये बताओ ₹150 पर मंथ जो बोला है, ये 150 किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। लिखो, गिवन में लिखो P इज इक्वल टू ₹150। नोट कर लिया ना इसको? ये हो गया सबका ना? ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ के लिए लिखना P इज इक्वल टू ₹150। इसके बाद से आते हैं, यहां बोला फॉर 8 मंथ, यानी कि नंबर ऑफ मंथ हम लोग को कितना दे रखा है? 8। फिर आगे बोला कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमारे पास? 8%। अच्छा, यहाँ पे क्या मिसिंग है, निकालना क्या है, बस ये बताओ पहले। मैच्योरिटी वैल्यू। बाकी जो चीज चाहिए वो है हमारे पास यहाँ पे। क्या इंटरेस्ट निकाल लोगे यहां से सब लोग? चलो निकालो सब लोग इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिख के। हर बार लिखना है यार फॉर्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारे पास 150, मंथ है 8, इंटू में 8 + 1 9, 2 इंटू में 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन में 100, 2 4 जा 8, 4 3 12, 4 2 जा 8, और कुछ 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 0, फिर 0 से 0 भी काट देते हैं, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा। केवल कितना आ रहा है यहाँ से? 36। यही आ रहा है क्या? चलो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 36। आसान क्वेश्चन था ये। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस क्या? आई। प्रिंसिपल है हमारे पास 150, नंबर ऑफ मंथ्स है 8, और इंटरेस्ट कितना हमारे पास? 36। कितना आ रहा है ये? 1200। जहां डाउट हो पूछ लेना भाई, ठीक है। ये सब आसान क्वेश्चन है तो तुम देख भी रहोगे। अभी तक का तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया ये, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल भी पता था, मंथ भी पता हम लोग के पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है। तो पहले क्या निकाले? इंटरेस्ट निकाले, कितना आ रहा है? 36। फिर मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाए P इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 1200 क्या? 36। ये भी कल होमवर्क दिया गया था क्या? कितने लोग कर लिए थे इसको? गुड। जिसका नहीं आ पाया था, जो नहीं कर पाया था, वो जल्दी से नोट करेगा। हो गया? जल्दी करेंगे। बोले यार हो गया? नोट तो नहीं करना आप किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। बोला मिस्टर गुलाटी हैज ए रिक्यूरिंग डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। लिखते जाओ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹300। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बोले लिखो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹300। आगे बोला यहाँ पे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 12%। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखा हम लोग को सवाल में 8100। टाइम निकालना हम लोग को, है ना, तो यहां पे टाइम को क्या मानोगे? x मान लो, ठीक है, लिख दो, या फिर n पे भी निकाल सकते हो, या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे जब प्रिंसिपल जब मिसिंग है तो उसको क्या मानो? x मान रहे हो, और नंबर ऑफ मंथ्स को यानी कि टाइम को हम लोग किस में निकालते हैं? n में ही तो निकालते हैं, और यही हम लोग को टाइम ही यहां से निकालना है। एक और चीज बोल रहे हैं वापस, ये क्वेश्चन कितने लोग किए हैं वैसे? इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कितने लोग किए हैं? अभी क्वाड्रेटिक बना था क्या इसमें? चलो ठीक है, अब यही जानना था हमको। सब लोग इसमें क्वाड्रेटिक पढ़े कि नहीं, बस ये बताओ। याद होगा जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या? 0। अब उसका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा भाई तुम्ही लोग को। सबको याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते थे। पहला काम क्या करते थे? ए बी और सी का वैल्यू लिखोगे और फिर वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके निकालोगे। फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देखते जाना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहां तक? चलो इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू में n n+1 अपॉन में 2 इंटू में 12,
इंटू में आर अपॉन में 100, ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास 300, एन का वैल्यू ही निकालना हम लोग को, यहां से मंथ ही निकालना है, मतलब टाइम ही निकालना है, एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 12 अपॉन में आ जाएगा 100। क्या 12 से 12 कैंसिल होगा ये, ठीक है, कट जाएगा ये भी, और तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। आई इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते थोड़ा सा, चलो बोलना, यहां पे 3 है हमारे पास, पहले से 3 बचा है, ठीक है। एन में एन का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस में एन, ब्रैकेट में लिखते हैं, अपॉन में क्या हमारे पास 2। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है क्या किए है कि बस एन में अंदर मल्टीप्लाई किए हैं, एन में एन का क्या आएगा एन स्क्वायर, एन में 1 का कितना आएगा एन, और अपॉन में क्या है 2, जो कि यहां पे रखे हैं। यहां तक नोट करना, पहले इंटरेस्ट निकालें। हो गया यहां तक सबका, यहां तक पीछे जल्दी करो, हो गया है। चलो अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बोलना, क्या था हमारे पास, पी इंटू एन प्लस आई। कितना दिया था मैच्योरिटी वैल्यू सवाल में, 8100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 300, एन का ही वैल्यू निकालना है यहां से हम लोग को, और आई कितना आया था, इंटरेस्ट आया था हमारे पास 3 इंटू ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन में 2। चलो नोट करो पहले, यहां तक फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहां से वैल्यू। तो इसे घबराना नहीं यार, ऑलरेडी पढ़ रखे हो क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत आएगा नहीं किसी को भी, ठीक है, वही काम करना। और याद आ रहा होगा स्प्लिटिंग वाले के लिए मना किए थे हम, चाहे कोई भी सवाल हो। अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे तुमसे कहा है इस सवाल में कि ऐसा है क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनने का तुमको स्प्लिटिंग करना है, ये कहीं नहीं बोलेगा। पढ़ने के बाद तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका ना, ठीक है। यहां से एक काम करते, पहले इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले 300 में अगर एन का मल्टीप्लाई करोगे, बताना कितना आएगा 300n, ठीक है। क्या 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लिए जाए, बोले यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन में क्या है 2, ठीक है। यहां तक इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा यार 2, 1 2 जा तो कितना आ जाएगा ये 600n, 2 1 जा तो यही आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n। यहां तक नोट करो चलिए। जल्दी हो गया, पीछे कर लीजिए नोट, ठीक है। देखना आगे, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये 2 डिवाइड इधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये यही आएगा ना, ठीक है। यहां पे एक काम करते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जनरल फॉर्म याद करो पहले, बताओ क्या था, अभी बोले भी हैं कुछ देर पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर x वाला टर्म आएगा, मतलब जो भी होगा, और लास्ट में क्या आता है नंबर आता है। क्या इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, पहले क्या लिख देंगे 3n स्क्वायर, फिर क्या लिख देंगे 3n, फिर क्या लिख देंगे 600n, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो अब आगे देखना, 16,200 ये आ गया 3n स्क्वायर, 3n और 600n को जरा जोड़ो, कितना आ जाएगा ये 3n, चलो ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस 600 3n, ये प्लस 16,200 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 16,200 इज इक्वल टू क्या 0। नोट करेंगे यहां तक, हो गया भाई, हो गया यहां तक, ठीक है।
बिल्कुल कॉमन तो बिना लिए तो और कितना बड़ा लंबा लेके थोड़ी जाएंगे। यहाँ से ये बता कॉमन निकल सकता है 3, 3 से 3 जाएगा, 3 2 जा 6, 0 फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 1 और 2 3 4 जा कितना आ जाएगा 12। मतलब कॉमन क्या निकालोगे 3, कॉमन क्या निकालोगे 3। चलो कॉमन निकालते 3, बोलना n स्क्वायर, ठीक है। 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 1 और 2 3 4 जा 12 00। 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, 0/3 कितना आ जाएगा यार 0। यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर प्लस 201n माइनस में 5400। जो सॉल्व किया यहां तक और मिला लेगा कि क्वाड्रेटिक कितना सही बना था, क्वाड्रेटिक सही है ना। चलो ठीक है, यहां तक नोट कर लो। अब यहां से तुम लोग को हम 2 मिनट का 2 या 3 मिनट का चलो टाइम ले लो। यहां से पहले बताओ a का वैल्यू क्या दिख रहा है, बोलना 1, b का वैल्यू क्या है 201 और c का वैल्यू क्या माइनस 5400 दिख रहा है। फिर फॉर्मुला याद आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। लेकिन यहाँ पे x बराबर नहीं निकालोगे, देख लो एक बार क्वाड्रेटिक क्या किस फॉर्म में, n के फॉर्म में है। तो जो x बराबर लिखते थे यहाँ पे क्या लिखोगे n बराबर। जरा ट्राई करना, दे रहा है 5 मिनट का टाइम दे रहा है, चलो क्वेश्चन करो ये, क्योंकि सब लोग पढ़े इसमें क्वाड्रेटिक पूरा पढ़े हैं, ठीक है। जितने लोग पढ़े स्टार्टिंग से उनसे उम्मीद किया जा सकता है कि वो लगाएंगे। वो करना पड़ेगा यार, उसके लिए हम क्या बताएंगे। अब जहां नंबर का स्क्वायर होगा वो तो करना पड़ेगा। माइनस 225। चलो एक बार चेक अभी हम कर रहे हैं, मिलाना एक बार। यहाँ सबसे पहले a का वैल्यू कितना है यार 1, b का वैल्यू कितना हमारे पास 201, c का वैल्यू कितना हमारे 5400। इतना काम किए। इसके बाद से लिखते थे फॉर्मूला n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मिलाते जाना एक बार, माइनस बी का वैल्यू कितना था 201 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू क्या था 1 और सी का था माइनस 5400 अपॉन में 2a। ए का वैल्यू कितना है 1। कितने लोग का सही था, मतलब यहां तक तो सब लोग सही कर रहे होंगे ना, ठीक है। जो स्क्वायर क्या होगा बस वो बता देना एक बार। n बराबर माइनस 201 प्लस माइनस, चलो कोई किया 201 का स्क्वायर तो बोलो, यही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे 21600, 2 1 जा कितना आएगा 2। चलो जिसका नहीं हो पाया सॉल्व नहीं कर पाया है वो सॉल्व करते चले साथ में। देखो जो क्वाड्रेटिक पढ़ा था उससे उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसे जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आराम से कर ले जाएगा, ठीक है, उसको वहां कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक और चीज हम बताए थे तुम लोग को कि जब भी अंडर रूट में 4 डिजिट से ज्यादा आएगा, 4 या 4 से ज्यादा आएगा, वहां कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड भी तुम लोग को बताया गया था कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो भूलना मत, और पहला चैप्टर यहाँ पे तुम लोग वही पढ़े थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक नोट कर लिए, ठीक। बिल्कुल माइनस वाले तो कभी मंथ माइनस में तो आएगा नहीं, तो हमेशा किस में लेके चलोगे, पॉजिटिव में लेके चलोगे। खैर छोड़ो, यहाँ पे पहले वैल्यू बताते जाना। ऐड करने पे कितना आ रहा है ये अंडर रूट में, यही है। अब देखो सुनो एक बार, कितने लोग को, अच्छा अभी भी बस ये पूछ रहे हैं ऐसे, कितने लोग को अभी भी अंडर रूट में 4 या 4 से मतलब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है, कितने लोग को। तुम एब्सेंट थे क्या उस टाइम पे, चलो तुम भी एब्सेंट थी क्या उस टाइम, थी नहीं यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है। बाकी सबको आता है इसमें, चलो ठीक है। क्या लिखा गया पढ़ लो एक बार, देख लो एक बार, सुनो हम कर भी रहे सॉल्व, मिला लेना। क्या लिखा गया है 62, क्या लिखा गया 001। क्या करना, क्योंकि देखो ऐसे फंसोगे हमेशा, जहां 4 या 4 से ज्यादा आएगा ना डिजिट, हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे 62001 है, क्या करना था, पीछे साइड से राइट हैंड साइड से कितने का पेयर बनाते, 2-2 का बना दिया। यहाँ पे 2-2 का पेयर, जो बच गया डिजिट उसको लेके चलो। यहाँ पे कौन सा डिजिट बचा है 6, पेयर में ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ये बता पहला डिजिट क्या है जिसको डिवाइड करना है 6, तो ये बता 1 1 जा 1 हो रहा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो क्या 9 तो ज्यादा हो गया ना हमारे पास, कितनी बार में लेके जाओगे, 2 बार में। 2 2 जा 4 कितना आएगा माइनस करने पे 2, 2 बार 2 ऊपर कितनी बार लिखोगे, 1 बार।
और लेफ्ट वाले को प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। यही प्रोसेस सब में अप्लाई करना है। और ट्रिक कहां था, ट्रिक कहां लगाओगे, जब लास्ट वाला पेयर उतारोगे तब उसका आखिरी डिजिट चेक करोगे कि लास्ट में जो भी है हमारे पास वो किसके स्क्वायर में आता है, 1 से लेके 9 के बीच में। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला पेयर। अब जरा यहां बताओ पहला पेयर क्या दिख रहा है, 20 उतारोगे यहां से, 20 हो गया। यहां पे क्या हमारे पास 4 है, अगर 5 बार में बोल रहे हो, चलो ठीक है, 5 5 जा 25 कैरिंग गया 2, 5 4 जा 20 और कितना आ जाएगा, कट जा रहा पूरा। अच्छा वही हम भी कह रहे हैं यार, ये तो कट जाएगा तो फिर आगे क्या होता, कितना आ रहा है ये 176। चलो ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे 4 था हमारे पास, 4 था हमारे पास, पेयर में मल्टीप्लाई करना है तो 4 के अलावा यहाँ पे बात हो रहा था 5 से, 5 5 जो 25 कैरिंग गया 2, कितना आ जा रहा है 225। क्या 220 से ज्यादा है कि नहीं 225, तो 5 बार में ज्यादा है तो कितनी बार में लेके जाओगे, 4 बार में, पेयर में ही लेके गए, मल्टीप्लाई की यहाँ पे, मतलब माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, कितना आएगा माइनस करने पे ये 4, यहाँ पे कितना आएगा 4 और ये कट जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ लेंगे 4 4 8, यहाँ पे 4, 2 बार 4 है ऊपर, कितनी बार 4 लिखोगे, एक बार, जो ऊपर लिखोगे वही आंसर होता है, ध्यान रखना। अब आखिरी वाला पेयर जरा बताओ क्या यहाँ पे 0 1। अब यही यहाँ पे ट्रिक है, जब आखिरी पेयर उतारोगे उसका आखिरी वाला डिजिट तुमको चेक करना है। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 1 और क्या 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 1 के स्क्वायर या तो क्या 9 का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि 1 छोटा दिख रहा है यहाँ पे, कितनी बार में जाएगा ये 9, आ जा रहा है ना पूरा पूरा, ये 4401, ये कट जाएगा यहाँ से, 2 बार 9 है, कितनी बार 9। अब देखो जितने लोग भी लगाए होंगे यही मेथड अप्लाई किए होंगे और तेज निकला होगा ये, ठीक है। और ये आना ही चाहिए भाई, नहीं तो तुम देखो पढ़े कहां पे हो ये सब चीज, क्वाड्रेटिक में, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन बैंकिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, यही होता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, और चैप्टर को रिलेट ऐसे ही तुम करोगे भी, समझ रहे हो। चलो आगे नोट करना, जिसको नहीं आता नोट कर लो। अब आ गया ना, अब तो क्लियर है। अब यहां जोड़ो ना जोड़ो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आखिरी पेयर यही था, इसके बाद एक और पेयर होता तब यहाँ पे ऐड करते, फिर वही काम करते जो किए हम लोग। तो जिसको नहीं आता नोट कर लेना, कि याद रहेगा कम से कम डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। हो गया भाई, सही से नोट, क्या नोट कर रहे हो, हम जैसे किए वैसे किए हो, तुम कहाँ के बताओ, हम दो बार लिखे हैं, तुम वहां पे एक ही बार लिख रहे हो, सही से उतारो ना, क्या जल्दी, टाइम दे रहे हैं ना उतारने के लिए। हो गया, पीछे नोट कर लिए हो तुम लोग, ठीक है रुक जाओ। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 2 x इज सॉरी n इज इक्वल टू, यार पीछे है तुम लोग, जो तुम लोग वाला बेल्ट है भाई, लगातार बोल रहे भाई, कॉन्फिडेंस बोल रहे हो, हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, वही है जो भी है, मत बोलो, आराम से कह रहे हैं ना, बैठो यार। चलो बोलो 62001 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 249 आगे यहाँ से अपॉन में कितना है 2। अब यहाँ से तुमको पता कितना केस निकालते थे, 2, एक प्लस और एक क्या माइनस। चलो ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना जिसका भी आ गया था। यहाँ से हम लोग 2 केस निकालेंगे, केस 1 पहला निकालते हैं, n बराबर -201 प्लस में 249 अपॉन में कितना आएगा 2, कितना आ रहा है डिवाइड करने पे, माइनस करने पे 48 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 12 आ रहा है। यहाँ से पहला कोई दिक्कत तो नहीं आता, सेकंड वाले पे आते हैं, अच्छा सॉरी ठीक, केस 2 पे आते हैं, n बराबर -201 -249 अपॉन में कितना है 2, कितना है इसको जोड़ने पे, डिवाइड करने पे, क्या कभी मंथ या ईयर जो है क्या माइनस में कभी आ सकता है क्या, नहीं, तो उसको ब्रैकेट में क्रॉस कर देना, ठीक है, और लास्ट में लिख देना, सो n इज इक्वल टू क्या 24 मंथ्स, वहां पे लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, तो अभी तक इसको अच्छा क्वेश्चन काउंट कर सकते हो तुम, जहां पे 2 चैप्टर को मिला के सवाल था, एक बैंकिंग का और एक किसका क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना भाई, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था ना,
6 था ना। चलो 7th वाले पे आते हैं। मिटाए हटा इसको, मतलब हो गया पीछे, नोट कर लिया उसको तुम लोग, ठीक है। चलो 7th वाले पे आते हैं। बोला मिस्टर गुप्ता ओपन ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹24,2500 पर मंथ फॉर 2 years। ठीक है, लिखो सभी लोग लिखते जाओ। प्रिंसिपल दे रखा है तुमको 2500, लिखो क्वेश्चन 7 के लिए। लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2500, एन का वैल्यू तुमको दिया 2 year, तो 12 मंथ में कन्वर्ट करोगे ना, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने, 24, तो लिख देना एन इज इक्वल टू 24 मंथ्स। हमेशा हम बता रखे कल के कॉन्सेप्ट में कि हमेशा जो भी तुम्हारा एन का वैल्यू होगा हमेशा किस में निकालोगे, मंथ्स में, ठीक है, भूलना मत इसको। आगे बढ़ते हैं। बोला कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट ₹67,500। लिखो मैच्योरिटी वैल्यू तुमको दे रखा है 67,500, गिवन में इतना लिख लो पहले। हो गया। अब ना एक काम करते, सुनो, यहां से हमसे ना 2 पार्ट पूछा है, इसमें कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट कह रहे, 3 पार्ट है। पहला 2 पार्ट बहुत आसान है जो कि हम लोग निकालेंगे, तीनों ही आसान है वैसे तो। पहला पार्ट निकालते हैं। बोला टोटल इंटरेस्ट, क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट। ये बताओ मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता है इसमें, चलो ठीक है, यही से स्टार्ट करें, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन प्लस क्या था, आई, यही था ना हमारे पास। तो मैच्योरिटी वैल्यू है कितना हमारे पास, 67,500। प्रिंसिपल कितना है 2500, एन का वैल्यू कितना हमारे पास 24 प्लस आई। क्या यहां से इंटरेस्ट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तुमको दिख रहा है कितना आसान था ये। मैच्योरिटी वैल्यू था हमारे पास, बोला था कि टोटल इंटरेस्ट, तो क्या इंटरेस्ट यहां से निकाल लोगे इजीली सब लोग। चलो 2500 में 24 का मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा प्लस में इधर के क्या कर लोगे, माइनस, तो इंटरेस्ट वहां से निकल के आ जाएगा। इतना काम करो पहले, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग निकाले कम से कम। इसका मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है, 60,000। यही आ रहा है ना, चलो इतना नोट करो पहले। पहले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को यार, पहला पार्ट क्लियर है इसमें, वापस एक बार देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल पता था, मंथ हम लोग को पता था, मैच्योरिटी वैल्यू पता था। पहला पार्ट क्या बोला, इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाए P इंटू एन प्लस क्या होता है आई। मैच्योरिटी वैल्यू की जगह वैल्यू रखे, P और N का वैल्यू रखे, आई यहां से नहीं पता था, आई यहां से निकालिए, मल्टीप्लाई किए 60,000, इधर लाके माइनस किए, कितना आ जाएगा 7,000 क्या 500। क्या इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब आते हैं सेकंड वाले पे। बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब किसका वैल्यू, आर का वैल्यू। तो पहला सबसे पहला काम ये करना। अच्छा, इसके बाद जो है आर वाला जो फॉर्मुला था, स्मॉल आर वाला जो फॉर्मुला था, वो इंटरेस्ट के ही फॉर्मुले में आता है। चलो लिखो इसके नीचे, सेकंड पार्ट में लिखना, आई का फॉर्मुला लिखना सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में आई का फॉर्मुला लिखना P इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन में 100 लिखना, इतना। हो गया, समझ में आ रहा है यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ही फॉर्मूले में आता हमारे पास। यहां से खुद देख के बताना, क्या इंटरेस्ट जो आई का वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले जरा बताओ, 7,000 कितना 500, आई की जगह रख दोगे वैल्यू 7,500। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 2500, एन का वैल्यू कितना था 24 इंटू में कितना 25, समझ लो ना, एन प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन में क्या 100। यहां से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही वैल्यू निकालना है, जो कि हम लोग आसानी से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। निकालते हैं वैसे, 12 2 24, ठीक है, मिलाते जाना, 12 2 24, क्या 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये 00 है, कट गया यहाँ से, ठीक है। अब तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, 25 ऊपर कितनी बार है, 2 बार, तो जो 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, तो आर बराबर, ठीक है, 7500 अपॉन में 25 इंटू में क्या 25, यही होगा हमारे पास।
25 3 जा कितना आएगा 7500, और 25 से कितनी बार में जा रहा है ये बताओ। 25 1 जा, हाँ ठीक है, 25 2 जा 50। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब थर्ड पार्ट के लिए हम टाइम दे रहे हैं सोचने का, थर्ड पार्ट सॉल्व करके निकाले, आसान है वो भी, कुछ खास नहीं है यार। हाँ हाँ जल्दी करें। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट हम टाइम दे रहे हैं। सेकंड पार्ट हो गया सबका, सेकंड पार्ट पूरा सॉल्व भी कर दिया हम यहाँ पे। थर्ड पार्ट एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे, हो जाएगा। सब कुछ सेम रखना। सुनो, सवाल समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ क्या बोला सवाल। बोला कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल मिस्टर गुप्ता गेट इफ यू डिपॉजिट ₹100 मोर पर मंथ एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। जितना वो डिपॉजिट कर रहा था, कितना डिपॉजिट कर रहा था 2500, तो अब वो 100 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ लो ना उसमें। अब कितना डिपॉजिट करेगा 2600। तो थर्ड वाले पार्ट में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास 2600। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद से एन का वैल्यू वही रहेगा 24, और क्या था हमारे पास, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% निकाले ना। ठीक है, और क्या बोला इसमें निकालने के लिए, बोला हाउ मच इंटरेस्ट विल मिस्टर गुप्ता गेट, यही बोला आपसे। खैर छोड़ो, चलो बताओ यहाँ पे पहले क्या निकाले हो। थर्ड पार्ट इतना लिखो, पहले क्या निकाले हो, आई निकाल ली सभी लोग ना। फॉर्मूला क्या था जरा बोलो। निकाल लोगे यहाँ से। पी का वैल्यू कितना हमारे पास 2600, एन का वैल्यू कितना 24, 25, 2 इंटू 12, रेट कितना है 12 अपॉन में क्या 100। ये रखे ना सभी लोग। चलो ठीक है, यहां से 2 से 2 जीरो को हटा दो, 12 से 12 काट दो, 2 से कट जाएगा ये 12 बार में। चलो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे ये बताओ। 70, यही आ रहा है, नोट करो। हाँ मतलब कितना होगा तो माइनस कर देना, और क्या, ये क्यों ना। पहले वाले में कितना आया था 7500 था ना, तो लास्ट में क्या लिखोगे, कितना आ रहा है 300। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन सब लोग लगाएंगे, क्वेश्चन 8। इसमें भी तुम्हारा 3 पार्ट है, अभी भी लगा लोगे। 8 और 9 2 क्वेश्चन और है हमारे पास सॉल्व करने के लिए अभी फिलहाल में, जल्दी करना है इसको पहले। एट्थ वाले में है मोहन करके एक सवाल होगा। मोहन एज ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years। ट्राई करेंगे सब लोग जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल वही था, इसके पहले वाला वापस बोल दे रहा है, जो यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक बना था। ठीक है, सबसे शानदार क्वेश्चन अभी वही काउंट करोगे। चलो कितने लोग का हो गया ये, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एट्थ के पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, पहले वाले आते हैं पार्ट में। चलो 8th वाले में सवाल पढ़ते पहले। बोला कि मोहन एज ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो एक काम करो, पहले गिवन में लिखो एन बराबर 2 साल का मतलब कितना महीना हो जाएगा 24। लिखो एन इज इक्वल टू 24, गिवन में लिखना एन इज इक्वल टू 24 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेना 6%। हो गया। आई का वैल्यू लिखो, इंटरेस्ट का वैल्यू लिखो 1200, 1200। क्या इतना गिवन सब लोग लिखे थे। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा है, जब प्रिंसिपल वैल्यू मिसिंग होगा तो क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। लिखो लेट पी इज इक्वल टू, पहला पार्ट लिखना, ये गिवन में लिखे सभी लोग इतना, पहला पार्ट सॉल्व करना। लिखो लेट पी इज इक्वल टू एक्स। हो गया तक।
अब यहाँ पे काम करना, जैसे P बराबर यहाँ पे x लिखो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। चलो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में क्या 100। बोले नहीं पूछने के लिए, जब हम जो टाइम देंगे ना बीच में, किसी को पूछा करो, किसी को बोला करो। अलग ही दुनिया बना ली, अलग ही दुनिया चल रहा है। आराम से बैठो यार, इधर बोलोगे इसको चीनो बॉस, चीनी दे, क्यों पहचान, तो मत पूछो प्रिंसिपल, हम ही हैं प्रिंसिपल। आराम से बैठो अभी थोड़ी देर, मत ज्यादा मत बोलो यार, समझ रहे हो, मत ज्यादा बोलवाओ, आराम से बैठो सभी लोग। जिसका हो गया अच्छी बात है, वो वैल्यू बस बताएगा, जिसका नहीं हुआ है बस वो देखिए उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो प्रिंसिपल जब भी नहीं मालूम होगा क्या मानेंगे भाई, एक्स, क्या प्रिंसिपल यहाँ पे एक्स ही मान के हम लोग चले भी। यहाँ पे यहाँ देख के बताना, इंटरेस्ट का जो वैल्यू है हमारे पास, आई बराबर लिखे ना फॉर्मूला, क्या इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हमारे पास 1200, कितना है 1200, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है एक्स, एन का वैल्यू कितना हमारे पास 24 प्लस 1 25 अपॉन में 2 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6 अपॉन में 100। क्या इतना सब लोग किए थे, क्या इतना सब लोग किए होंगे, चलो ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ से, 12 2 जा 24, 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ से, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, 2 डिवाइड इधर के क्या करेगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड। तो x बराबर 1200 इंटू में 2 अपॉन में 3, 3 4 जा 12 और 00, कितना आ जाएगा ये 800। नोट करें, क्या प्रिंसिपल मिल गया हम लोग को, चलिए ठीक है। पहला पार्ट आ गया हमारा। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, क्या मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालोगे, क्या था फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस क्या आई। लिखिए सभी लोग यहां तक पहले, और लिख देना लास्ट में, प्रिंसिपल को एक्स माने थे ना, लिख देना ₹800, पहला पार्ट। तीनों हो गया। बोला यार हो गया तक। चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आता है, बोला कि द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला था P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, अभी जस्ट निकाले हैं 800, मंथ कितना था हमारे पास 24, और इंटरेस्ट कितना दे रखा था 1200। कितना आ जाएगा ये 24 में 8 का कोई मल्टीप्लाई के तो बोलो कितना आ रहा है, ठीक है। और 1200 को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 20, ठीक है। नोट करेंगे इसको। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, बोला कि मोहन डिक्रीजेज हिज मंथली इंस्टॉलमेंट बाय 20%, हाउ मच लेस इंटरेस्ट विल ही गेट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम। अच्छा मंथली इंस्टॉलमेंट उसका था कितना, पहले ये बताओ 800, उसका 20% तुमको क्या करना है, घटाना है, तो कितना आ जाएगा यार, पहले 800 का एक काम करो, 800 का कितना परसेंट निकालना है, निकाल लोगे, कितना आ रहा है 160, ठीक है वेरी गुड। थर्ड पार्ट हम सॉल्व करें, मिलाना एक बार, सबको थर्ड पार्ट समझ में आ रहा है क्या बोला है। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट अपना मोहन कितना डिक्रीज करा है 20%, तो प्रिंसिपल था कितना हमारे पास यार 800, ठीक है। इसी का तो 20% निकालोगे ना, इसी का ना 20%, इसका 20% का मतलब 20/100 कितना आ रहा है ये 160। अरे प्रिंसिपल कितना आ रहा है 160। अब देखो, अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो हम लोग निकाले यहां से पहले कितना, अरे रुक जा वो हम समझ रहे, अरे रुक जा मेरे भाई, सुन तो लो पहले। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 800 था, इसका हम लोग को कितना निकाला 20% निकाला, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है।
तो प्रिंसिपल था 800, उसका 20% निकाल रहे हैं, तो कितना है अभी प्रिंसिपल हमारे पास 160, लेकिन एज पर द गिवन कंडीशन क्योंकि डिक्रीज कर रहा है 20%, तो प्रिंसिपल था हमारे पास पहले से 800 और उसका 20% कितना है 160, इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है बोलो 640। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल कितना लेके चलोगे 640। तो लिखो थर्ड वाले पार्ट में इतना। अगर यही इंक्रीज करता ना तो 800 में जोड़ देते कितना 140 160 को, ठीक है। अगर यही कहता कि इंक्रीज हो रहा है तो पहले 800 का 20% निकालते 160 आता और यहाँ पे क्या करते प्लस 160 करते। इन सब के लिए भी रेडी रहना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम, यानी कि टाइम कितना था हमारे पास इस क्वेश्चन में 24 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था यार 6। निकालोगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, निकाल लोगे कितना आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है 960। ये नोट कर लियो, ये हो गया नोट, हो गया। चलो बोलो मल्टीप्लाई करने पे कितना रहे, मल्टीप्लाई करने कितना 900। अब बोला था सवाल में कि हाउ मच लेस इंटरेस्ट है ना, हाउ मच लेस इंटरेस्ट विल ही गेट एट द सेम रेट। तो इसके पहले इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 1200, अभी कितना है हमारे पास, माइनस करके निकाल लोगे ना कितना आ रहा है, ठीक है माइनस कर लेना। आ रहा है 1 मिनट बस लिख देना इसके नीचे, देखो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहां तक हो गया ना, देखो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आया था इसके पहले वाले में 900 1200 कितना आएगा ये नोट करेंगे। चलो जिसका 9th नहीं हो पाया एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हो गया वो आगे कंटिन्यू करे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला एमसीक्यू का जो है 5 क्वेश्चन है वो उसको ही करना है सभी लोग को यहाँ पे, बाकी 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है मिस्टर अनिल हैज ए रिक्यूरिंग आरडी अकाउंट, ही डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ फॉर 2 years। कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करे ये हम लोग को मालूम है नहीं, तो जब भी नहीं मालूम होगा तो लेट प्रिंसिपल को क्या मानते थे यहाँ पे एक्स, लिखो सभी लोग। जिसका नहीं हो पाया क्वेश्चन नंबर 9 वो लिखता चले साथ में, जितना अमाउंट डिपॉजिट करे, ये तो दिया नहीं सवाल में, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा वो एक्स रुपीज डिपॉजिट करेगा वो, लिखो आगे। इसके नंबर ऑफ जो यहाँ पे मंथ दे रखा हम लोग को 2 साल बोला है, 2 साल में कितना आ जाएगा 24 महीने 24 मंथ्स। फिर आगे सवाल में एक और चीज मेंशन कर रहा है कि वो इंटरेस्ट जो है जितना वो डिपॉजिट करे उसका दुगना उसको मिल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज का बोले यहाँ पे प्रिंसिपल जितना है, ध्यान देना यहाँ पे जितना प्रिंसिपल है उसका दुगना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। तो इंटरेस्ट जरा बताना जितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना डिपॉजिट कर रहा है वो एक्स, इसका दुगना करोगे क्या आ जाएगा 2x। तो लिखो इंटरेस्ट बराबर 2x, इतना लिखो पहले सभी लोग। बस यहाँ पे यही समझना था कि प्रिंसिपल जो है नहीं मालूम है तो x मानोगे, इंटरेस्ट जो है कह रहा है कि जितना प्रिंसिपल जो डिपॉजिट कर रहे हो उसी का क्या है दुगना है। दुगना का मतलब क्या हो जाएगा 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 3 गुना बोलता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, इतना नोट करो पहले, हो गया है ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला जरा बोलो क्या था, P इंटू एन अपॉन में 2 इंटू 12 R अपॉन में 100। चलो इंटरेस्ट कितना था हमारे पास अभी लिखे है ना 2x, प्रिंसिपल x इंटू में 24 इंटू में 25 अपॉन में 2 इंटू 12, रेट निकालना, रेट अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। केवल वैल्यू इंप्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। 12 से कट जाएगा 12 2 जा 24, 2 से 2 कट जाएगा 25, 4 जा कितना आ जाएगा 100। यहां से 4 डिवाइड रख के क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू 4 और x मल्टीप्लाई रख के क्या करेगा डिवाइड इज इक्वल टू रेट। क्या x से x कट जाएगा, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 8%। सबका यही आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। बस यहाँ पे यही सोचना था
कि इंटरेस्ट को बोला है दुगना, अगर तो प्रिंसिपल का बोला है ना दुगना, जितना डिपॉजिट कर रहे हो, तो डिपॉजिट क्या करोगे, एक्स अगर कर रहे हो तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। नोट कर लेंगे, जिसका भी नहीं हो पाया है नोट कर लेगा। पहले बी वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। बोला यहाँ पे कि ध्यान से सुनना, एक बार पूरा सॉल्व करें, एक बार देखते भी जाना। पहले बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी वाले पे, बोला कि 900 इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन ए आरडी अकाउंट एट 10% रेट ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड इन 8 मंथ इज। लिखो P इज इक्वल टू ₹900। आसान क्वेश्चन है भाई सारे। लिखो P इज इक्वल टू ₹900। देखो अभी तक ना एक ही सवाल काउंट करना वापस बोले हैं। अब देख एक ही सवाल ऐसा दिखा है जहां पे बहुत शानदार क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 6 या 7 में से, जो भी था बहुत शानदार क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 6। लिखो P इज इक्वल टू ₹900, रेट बराबर लिखना 10%। इसके बाद कहा गया है, हाँ टाइम तुम्हारा दे रखा कितना मंथ, 8 मंथ। क्या बोला निकालने के लिए, इंटरेस्ट। क्या बोला, इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला सबको पता है इसमें, ठीक है। देखो P इंटू n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100। चलो देखते जाना। प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 900, ठीक है। एन का वैल्यू कितना है, 8 इंटू में 9, 2 इंटू 12, रेट कितना हमारे पास 10 अपॉन में क्या 100। पहले तो यहीं से 2 से 2 जीरो यहीं से हटा दो, ठीक है। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। और कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये तो दो काट ही चुके हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा ये, 9 3 जा 27 में 10 का करो कितना आ जाएगा, 270। देख लो ऑप्शन में दिख रहा होगा कोई ना कोई, पहला ऑप्शन ही है, टिक कर देंगे सभी लोग बी का पहला ऑप्शन। कितने लोग का हो गया था सॉल्व बी वाला, तो ठीक है बी का पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं, यहां तक क्लियर है, कर पा रहे हो। चलो ठीक है, सी वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी वाले पे आते हैं। ये हटाए, नोट करो उसको जल्दी। बोला यहाँ पे कि अ मैन गेट्स ₹1404 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इंटरेस्ट का दे रखा हमारे पास, देखो I इज इक्वल टू ₹1404, जो किया मिलाता भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, आर बराबर लिखना 12%। बोला कि द मंथली इंस्टॉलमेंट इज, यानी कि किसका लिए पूछा निकालने के लिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या मानते हैं, एक्स माना गया है, तो लेट P इज इक्वल टू एक्स मानो, और इंटरेस्ट का लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला था हमारे पास P इंटू n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R/100। देखो यहां भी हम भी सॉल्व किए, तो हर सवाल में ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए भाई, समझ लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब आगे देखते हैं, प्रिंसिपल कितना था x, मंथ कितना यार दिया है पहले, पर एनम। हाँ देखो पर एनम का मतलब क्या होता है, 1 साल, है ना। यहाँ पे ध्यान से सुना, प्रिंसिपल निकालना हम लोग को तो सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने गए तो एन का लिखा नहीं गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने मन से लिखोगे पढ़ के। पर एनम का मतलब क्या होता है, 1 साल, और 1 साल में कितने महीने होंगे, 12। तो एन का लिख देना 12, कितना आ जाएगा 12 इंटू में 13 अपॉन में 2 इंटू में 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। कट जाएगा ये, और कुछ 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 100 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई 1404 इंटू में 100, और यहाँ पे 6 13 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x। ये 13 से जा रहा है क्या, पूरा पूरा देखना, 13 1 जा 13, 1 और 0 104 जा रहा है ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिक्स से बोल रहे हो कितनी बार में, 234। ये जा रहा है कितनी बार में, अब 18।
यही आ रहा है, चलो ठीक है, नोट कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से? सेकंड ऑप्शन होगा, सी का सेकंड ऑप्शन होगा, टिक करेंगे इसको। देखो आज का टारगेट यही था हमारा, ठीक है। अब टेस्ट और सेल्फ रहेगा हमारे पास, जो हम लोग करेंगे इसको, लेकिन कल का क्लास पूरा केमिस्ट्री पे होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा वो क्लास। मैसेज करेंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। डी वाले पार्ट पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, डी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि मनीष ओपन एन आरडी अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹1000 पर मंथ। लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000। ये हो गया, नोट कर लियो। डी वाले पार्ट पे आते लिखना प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1000। रेट लिखना 10%। टाइम लिखना है, यहाँ पे 2 ईयर है तो कितना मंथ लिख दोगे यार? 24 मंथ्स, ठीक है। टाइम बराबर लिखना 24 मंथ्स। हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या बोला निकालने के लिए? टोटल मनी डिपॉजिटेड। तो क्या निकालना? प्रिंसिपल ही निकालना ना इसमें भी। चलो ठीक है, इंटरेस्ट निकालो सभी लोग। प्रिंसिपल तो दिया है, मैच्योरिटी अच्छा P/N, ठीक है, सही बोल रहे हो। निकाला जाए यहाँ से, निकालो कितना आएगा। लिखो इसके नीचे लिखना टोटल मनी डिपॉजिटेड। लिखो टोटल मनी डिपॉजिटेड। कल वाला वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि कितना मनी डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, है ना, यही बोला है यहाँ पे। अब ध्यान से एक बार सुन लो, बाकी लोग भी इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से। इस क्वेश्चन में करना क्या था कि यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया और दिया गया एन कितना है? 24 मंथ है, मतलब 2 साल, मतलब 24 महीने। हमसे बोला कि कितना मनी वो डिपॉजिट करेगा। जैसे कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो, अगर एक इंसान एक महीने में अगर 1000 रुपए जमा कर रहा है तो पूरे साल में कितना जमा किया? 12000। कितना किया? 12000। और ये यहाँ पूछ रहा है कि कितना पैसा वो 2 साल में क्या क्या डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे क्या करोगे? P इंटू क्या करोगे? N। लिख दो टोटल मनी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू P इंटू N। क्लियर कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट ना? कि बस ये बोला कि कितना मनी वो क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है। लिख देना P इंटू N। तो कितना आ जाएगा ये? 24,000 ना। नोट कर लेंगे इसको। हो गया। आते लास्ट वाले पार्ट पे, ई वाले पार्ट पे लिखेंगे इसको भी। देखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹800। प्रिंसिपल बराबर लिखते जाओ। ये हो गया सबका। लास्ट वाले पार्ट पे लिखो प्रिंसिपल बराबर ₹800। 1.5 ईयर बोला है तो बताना एन का वैल्यू कितना होगा? वही कह रहा है, कितना होगा? 18 मंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 साल में 12, 1.5 बोला है, हाफ में 6 महीने, 12 6 कितना आ जाएगा? 18। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यहाँ पे कि इफ द डिपॉजिटर गेट्स रुपीज इतना एज इंटरेस्ट, तो आई का वैल्यू लिख लो 2280। लिखो आई बराबर रुपीज में 2280। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है यहाँ पे, यानी कि क्या पूछा? आर की वैल्यू पूछा है यहाँ से। फॉर्मूला बोलना इंटरेस्ट का क्या था? P इंटू N, N+1, 2 इंटू 12 इंटू में R बाई क्या? 100। ये लगाओगे फॉर्मूला। आगे देखना, इंटरेस्ट कितना हमारे पास? 2280। प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 800। एन का वैल्यू कितना? 18। तो 18 इंटू में क्या? 19 अपॉन में 2 इंटू 12। रेट निकालना, अपॉन में क्या है? 100। 2 से 2 जीरो कट जाएगा ये, ठीक है। 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। और तो ऊपर कुछ, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर बचा 2 3 और क्या? 19। ये तीनों मल्टीप्लाई रख के क्या करेगा? डिवाइड। तो 2280 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में क्या? 19 इज इक्वल टू आर। यहां से स्टार्ट करते 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, 3 से कट जाएगा ये ना। 3 3 जा 9, 2 और 4, 3 8 जा 24 और 0, 19 2 जा कितना आता? 38। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और क्या इसका केवल पहला पार्ट है जो आई होप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे? एमसीक्यू का पहला वाला पार्ट कि कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? वो कर लेना खुद से यार, उसमें क्या ही बताना है। अरे रुको